कल पेश होने वाले वक्फ बिल पर आपकी राय क्या है, सबसे पहले ये बताइएगा। कल बिल टेबल होगा, उसके बाद में देख के ही कल दोबारा अलग राय रखेंगे। वैसे मैंने शुरू से अपनी राय ये रखी कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आने की जरूरत है, इंक्रोचमेंट को हटना चाहिए। जो कुछ लैंड माफिया हैं जिन्होंने अपनी ज्यादातर वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है, और कुछ बड़े रसूखदार लोग हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को बहुत कौड़ियों के दाम पे किराए पे ले रखा है, उनसे छुटकारा पाने के लिए वक्फ में अमेंडमेंट होना चाहिए। वक्त में प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बढ़िया कानून आना चाहिए, इफेक्टिव कानून आना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी हो। उसके अलावा चैरिटेबल वर्क वक्फ बोर्ड के द्वारा किए जाएं, ये मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए। मेरा मानना जाती तौर पे ये है कि चैरिटेबल वर्क कौन सा वक्फ बोर्ड है जो आज की तारीख में करता है, जबकि वक्फ का मकसद ऑब्जेक्ट ये होता है रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। डोनर जो होता है वो इसी मकसद के लिए होता है कि अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा हूँ, आगे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या इसकी आमदनी का इस्तेमाल जो होगा वो फलाह बहबूदी के लिए होगा, यतीम बच्चों के लिए होगा, मिस्किनों के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा, जो आज की तारीख में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता हिंदुस्तान में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिल में बदलाव होना चाहिए और इससे आप पूरी तरीके से सहमत हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत जो मिल रही है, ये सारे बदलाव होने चाहिए? जी बिल्कुल, ये सच्चर कमेटी ने भी कहा है, और 2013 तक जो है उस अमेंडमेंट के बाद में भी लोगों ने कहा था कि नहीं, इसमें अमेंडमेंट की और गुंजाइश है, और अमेंडमेंट होते रहे, नई चीज नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक कानून बना था 1954 में, उसमें बार बार में अमेंडमेंट हुए हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी इंट्रोडक्शन हुआ उसके अंदर वक्फ बोर्ड के साथ में, उसके बाद में 1995 में हुआ, 2013 में हुआ, अब सरकार अमेंडमेंट कर रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी में मुखालिफत करने का अधिकार सबको है, पक्ष विपक्ष में बोलने का अधिकार सबको है, सहमति भी हो सकती है, किसी की असहमति भी हो सकती है। डेमोक्रेटिक तरीके से कोई अपना प्रोटेस्ट करता है तो उसमें किसी को ऐतराज भी नहीं है, लेकिन गुमराह नहीं करना चाहिए आवाम को, भड़काना नहीं चाहिए आवाम को कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे इदारे छीन जाएंगे। ये गलत बात है। जब सरकार आधिकारिक तौर पे पार्लियामेंट में ये बात कह रही है तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडियन, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के पार्लियामेंट के आधिकारिक बयान को माने कि हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर रहेंगी, सेफ रहेंगी, ना कि बाजार में या रोड पे खड़े होकर जो माइकों पे बयान दिए जा रहे हैं। तो सैयद नसरुद्दीन चिश्ती को ऐसे कौन से बिंदु दिखाई दे रहे हैं जिनमें उनको लगता है कि वो उनका समर्थन कर रहे हैं और इनमें बदलाव होना चाहिए? अब यह सवाल आपने बड़ा जल्दी कर लिया, कल बिल तो टेबल होनी चाहिए। मुझे कौन से बिंदु दिखाई देंगे इसमें बताएं आप, जब तक मैंने बिल देखा ही नहीं है अभी दोबारा आने वाला। लेकिन कम से कम जिनका जिक्र किया जा रहा है उनके बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं। हमने तो हमारी बात हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे रखी है। अमेंडमेंट होना चाहिए। मेन तो अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि वक्फ के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, जो मोनोपोली लगाई हुई वक्फ बोर्ड ने, उस मोनोपोली को खत्म किया जाए। वाकिफ की मंशा, डिजायर ऑफ द डोनर, उसको इंटेक्ट किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और वक्फ की प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी हो। ऐसी कोई स्कीम चलाई जाए कि वक्फ से जो आमदनी बढ़े, एक तो, और वो आमदनी बढ़े तो वो सोसाइटी के काम आए, वो कम्युनिटी के काम आए। बिल लागू होने के बाद कितनी पारदर्शिता इसमें आ जाएगी, आपको क्या लगता है? उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत पारदर्शिता आएगी। सरकार यही इसी मकसद से बिल ला रही है कि और इफेक्टिव बनाया जाएगा, और स्मूथ फंक्शनिंग होगी, और ट्रांसपेरेंसी होगी। ये तीन मकसद हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी ऐसा होगा। आप ये मान रहे हैं कि बिल आएगा तो पारदर्शिता आएगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सियासी दल ऐसे भी हैं जो आप पर यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से भले ही सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप बीजेपी का समर्थन करते हैं, इसी वजह से इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार है या बीजेपी, मुझे बताएं, बीजेपी ला रही है ये बिल या भारत सरकार ला रही है? जो लोग अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, यानी मुझे मालूम नहीं कौन लगा रहा है, हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वक्फ बिल पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बिल जब आएगा तो पारदर्शिता जो है वो देखने को मिलेगी, और सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। कम से कम जब बिल आ जाए उसके बाद अपनी राय हर सियासतदान को रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में आगे